हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये ओप्पो का F19s है जिसमें FRP लॉक लग गया है। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी सेंड करने बोलता है, जो हम लोग को नहीं मालूम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फोन में FRP लॉक लगा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस फोन का FRP लॉक को कैसे अनलॉक किया जाता है। तो मैं वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे। अब यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ इंडिया पे पहले टिक करेंगे, अब कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ सभी बिंदु पर टिक कर देना है। अब नेक्स्ट करेंगे। इस फोन में सिम कार्ड नहीं लगा है तो नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। दोस्तों इस फोन में इंटरनेट चालू रखने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करना होगा ताकि इस फोन पे इंटरनेट चालू रहे। तो यहाँ पर हम लोग वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाईफाई नेटवर्क का जो भी पासवर्ड है हम लोग डाल दे रहे हैं। आप जो भी वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा आप उसका पासवर्ड डाल के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड डाल दिए हैं। अब यहाँ साइन पे टैप कर देंगे तो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना वेस्ट किए इस फोन का FRP लॉक को अनलॉक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फोन में FRP लॉक लगा है। अब यहाँ देखिए जो वाईफाई नेटवर्क हम लोग कनेक्ट करके रखे हैं दोस्तों, उसके सामने में आपको आई वाला आइकॉन दिख रहा है। इस आई वाले आइकॉन पे टैप कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा शेयर, इस पर टैप करेंगे। यहाँ नीचे में QR कोड आ जाएगा, उसके नीचे में आपको दिखेगा नियर बाई शेयर, इस पर हम टैप कर देंगे। अब यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है नीड हेल्प शेयरिंग, इस पर टैप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ ऊपर में आपको दिखेगा थ्री डॉट पे टैप करेंगे। अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर में आपको दिखेगा शेयर आर्टिकल, इस पर टैप कर देंगे। और यहाँ पर अगला ऑप्शंस नहीं खुला है दोस्तों, मतलब ये ऑप्शंस काम नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब हम लोग नया ट्रिक से इस फोन का FRP लॉक को अनलॉक करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग को बैक आ जाना है दोस्तों। पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे जहाँ से अभी हम लोग शुरू किए थे। तो पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे। आ गए स्टार्ट मेन्यू में। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक सिम कार्ड लेंगे। दोस्तों ये सिम कार्ड है, इसमें मैंने पहले से ही पिन लॉक लगा के रखा है। अगर आपके पास में कोई भी सिम कार्ड है तो आप उस सिम कार्ड को पहले दूसरे फ़ोन में लगा के उसमें पिन लॉक सेट कर ले, उसके बाद जाके उस सिम कार्ड को इस फ़ोन में लगाएंगे। तो मेरे पास जो सिम कार्ड है दोस्तों, इसमें मैंने पहले से ही पिन लॉक लगा के रखा है। अब इस पिन लॉक वाले सिम कार्ड को इस फ़ोन में डाल देना है। डाल दिए। अब यहाँ पर इस सिम कार्ड का पिन लॉक मांगेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इस सिम कार्ड का पिन लॉक मांग रहा है। अब यहाँ पर पिन लॉक नहीं डालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। अब हम लोग एक तरफ सिम कार्ड को रिमूव करेंगे और दूसरी तरफ पावर बटन को डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिम कार्ड को रिमूव करेंगे और पावर बटन को डबल क्लिक कर दिए। पर यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आया दोस्तों, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग ट्राई करेंगे। फिर से हम लोग सिम कार्ड डाल दिए। अब फिर से यहाँ पर पिन लॉक मांगेगा, मांगा। अब हम लोग फिर से सिम कार्ड को रिमूव करेंगे और दूसरी तरफ पावर बटन को डबल क्लिक करेंगे। पर इस बार भी दोस्तों ऑप्शंस नहीं आया। एक बार में ऑप्शंस नहीं आता है, आपको बार बार ट्राई करना होगा तभी जाके आपके फ़ोन पे ऑप्शंस आएगा। तो चलिए फिर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो आपको बार बार ट्राई करना है जब तक ऑप्शंस ना आ जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस आया था लेकिन चला गया, कोई बात नहीं। फिर से ट्राई करेंगे हम लोग। फिर से सिम कार्ड को डाल देते हैं। तो बार बार आपको ट्राई करना है जब तक ऑप्शंस ना आ जाए। चलिए फिर से सिम कार्ड को रिमूव करके पावर बटन को क्लिक करते हैं। देखिए अभी भी ऑप्शंस नहीं आया दोस्तों। हो सकता है थोड़ा यहाँ परेशानी हो आपको, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, ट्राई करते रहना है। देखिए यहाँ पर फिर से ऑप्शंस आया था लेकिन चला गया। तो आपको बार बार ट्राई करते रहना है दोस्तों, आ जाएगा ऑप्शंस, टेंशन नहीं लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस आ चुका है। तो इसी तरह से ऑप्शंस आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है ध्यान से देखिए। अब हम लोग नोटिफिकेशन बार खोलेंगे तो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग पे टैप करेंगे और यहाँ पर सेटिंग ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, फिर से ट्राई करेंगे, नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्लूटूथ, उसके सामने में आपको दिख रहा होगा एरो, इस पर टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक ब्लूटूथ हेडफोन, ईयरबड या नेक बैंड लेंगे। तो मेरे पास ये हेडफोन है ब्लूटूथ का। अब इस ब्लूटूथ हेडफोन को पहले हम लोग ऑन करेंगे। तो चलिए पावर बटन दबा के पहले इसे ऑन कर लेते हैं। पावर बटन दबा दिए हैं।
तो देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। अब यहाँ इस फ़ोन पर इस डिवाइस को सर्च करेंगे तो यहाँ रिफ्रेश है, रिफ्रेश पे टैप कर दिए। अभी यहाँ पर इस हेडफोन का डिवाइस शो करेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइस शो कर रहा है। अब इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ ओके पे टैप करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से आ जाएगा, यहाँ लिखा है ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट और नीचे में लिखा हुआ पेयर, तो पेयर पे टैप कर देंगे। टैप करते साथ ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गूगल असिस्टेंट खोलेंगे। तो गूगल असिस्टेंट खोलने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए जो पावर की है हेडफोन का, इसको हम लोग 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस करेंगे। तो चलिए 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस कर देते हैं। अब छोड़ देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ। तो देख सकते हैं हमारे फ़ोन पे गूगल असिस्टेंट खुल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ओपन सेटिंग। तो यहाँ देखिए ओपन सेटिंग लिखा गया, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फ़ोन का सेटिंग भी खुल गया। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ स्लाइड करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा अबाउट डिवाइस, इस पर टैप करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस फ़ोन का मॉडल नंबर लिखा हुआ है, डिवाइस नेम ओप्पो F19s। ठीक है, उसके नीचे में यहाँ मॉडल नंबर लिखा है CPH 2223 और इस फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन अपडेट है। देखिए तो नीचे आएंगे, एंड्रॉयड वर्जन अपडेट है 13। और आपको यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से एक बार बैक आ जाएंगे। तो चलिए बैक आ जाते हैं, वापस सेटिंग में आ गए। अब हम यहाँ पर स्लाइड करके ऊपर आएंगे और खोजेंगे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। यहाँ देखिए होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर में दिखेगा होम स्क्रीन लेआउट, इस पर टैप करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन इस तरह से खुल जाएगा, पर हमारा फ़ोन अभी पूरी तरह से नहीं खुला है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग इस फ़ोन में क्लोन फ़ोन ऐप को खोजेंगे और उसे ओपन करेंगे। तो यहाँ देखिए नीचे में आपको दिख रहा होगा टूल्स पे टैप करेंगे। इसके अंदर में आपको क्लोन फ़ोन ऐप दिख गया, इस पर टैप करके इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ देखिए क्लोन फ़ोन लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है दिस इज द न्यू डिवाइस, इस पर टैप कर देना है। चलिए टैप कर दिए, अलाउ करेंगे। यहाँ बीच में लिखा हुआ है अदर एंड्रॉयड, इस पर टैप करेंगे। तो यहाँ पर ये QR कोड आ जाएगा। जैसे ये QR कोड आएगा, अब हम लोग इस फ़ोन को एक साइड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा फ़ोन लेंगे, कोई भी एक दूसरा फ़ोन ले ले। तो मेरे पास ये रेडमी का मोबाइल है, इसे मैं ले लिया हूँ। अब इस फ़ोन में हम लोग प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। उसके बाद नीचे सर्च बार में टैप करेंगे, उसके बाद ऊपर सर्च बार में टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है क्लोन फ़ोन 1+। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्लोन फ़ोन 1+। क्लोन फ़ोन 1+ लिखने के बाद सर्च करेंगे और इस एप्लीकेशन को इस फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। सर्च कर दिए। अब यहाँ देखिए ऊपर में दिखा रहा है क्लोन फ़ोन 1+। अब इस ऐप को इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल पे टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे अब ये ऐप डाउनलोड होगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा, तब जाके यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा। जब ओपन का ऑप्शन आएगा तो इस ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ नीचे में ओपन का ऑप्शन आ चुका है। अब इस पर टैप करके इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ एग्री करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐप दिखा रहा है, पर हम लोग को क्लोन फ़ोन ऐप खोजना है। देखिए क्लोन फ़ोन ऐप लिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे, अलाउ कर देंगे, बैक आ जाएंगे। फिर से एक बार बैक आएंगे, सेटिंग में जाएंगे, अलाउ करेंगे, बैक आएंगे। फिर से सेटिंग में जाएंगे, फिर से अलाउ करेंगे, बैक आएंगे। स्टार्ट पे टैप करेंगे, फिर से सेटिंग में जाएंगे, यहाँ परमिशन देंगे। तो यहाँ डेंजर्स लिख के आएगा, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके फ़ोन में। यहाँ टिक करेंगे। अब यहाँ नीचे ओके पे टैप करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके पे टैप कर दिए, बैक आएंगे। यहाँ सभी पे अलाउ करना है बारी बारी से। ओके करेंगे, फिर से अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर QR स्कैनर खुल गया दोस्तों। अब इस QR स्कैनर से लॉक वाले डिवाइस पे जो QR है उसे स्कैन कर लेंगे। स्कैन कर लिए। अब ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ देखिए दूसरे फ़ोन में बहुत सारा ऐप दिखा रहा है। अभी सभी के सामने में टिक लग जाएगा। देखिए टिक लग गया, लेकिन सबको अनटिक करना। तो यहाँ पर टिक कर देंगे, सब अनटिक हो जाएगा। देखिए सब अनटिक हो गया। अब यहाँ नीचे ऐप लिखा है, इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऐप दिखाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर एक एप्लीकेशन खोजना है जिसका साइज बहुत ही कम हो। तो यहाँ पर एक ऐसा ऐप खोजेंगे जिसका साइज बहुत ही कम हो और उसे हम लोग टिक कर लेंगे।
तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम साइज़ का ऐप खोजना है। यहाँ देखिए आपको गूगल प्रोडक्ट एक ऐप दिख रहा है, इस पर हम लोग टिक करेंगे। इसका साइज़ बहुत कम है, इस पर टिक कर दिए। उसके बाद ओके पे टैप कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पहले नीचे बॉक्स में टिक करेंगे, अब स्टार्ट पे टैप करेंगे तो ये ऐप इस फ़ोन में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे, अभी भी वेट करना है, हड़बड़ाना नहीं है। हो गया दोस्तों। अब दूसरे फ़ोन में जो डन लिखा है इस पर टैप करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए रिज्यूम लिखा है, इस पर टैप करेंगे, डन करेंगे, ठीक है। अभी दूसरे फ़ोन का काम हो गया, इसे हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे में लिखा है बटन, बटन पे टैप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ ऊपर स्किप दिख रहा है, स्किप पे टैप करेंगे। यहाँ नीचे डन पे टैप करेंगे, यहाँ ऊपर स्किप पे टैप करेंगे। अब यहाँ कलर ओएस लिखा गया, यहाँ गेट स्टार्ट पे टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे दोस्तों हमारा फ़ोन खुल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोन खुल चुका है और इसमें से FRP लॉक भी हट चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हम इस फ़ोन का FRP लॉक अनलॉक करते हैं। तो आपको मैं वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके जरूर बताएं, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।